देख रहे हैं जेवी टीवी। एल के शर्मा, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मैथोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय। आज जेवी टीवी के सौजन्य से एक महान शख्सियत माननीय डॉक्टर पंकज गर्ग, संस्थापक एवं सलाहकार, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिन्होंने आज सामाजिक सरोकार हेतु एक नई मुहिम 13 तुझको अर्पण की शुरुआत गांव कोट जेवर में की है। आइए जाने इनसे इस योजना के उद्देश्य। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपकी इस योजना के पीछे क्या उद्देश्य है, कृपया हमें इस बताना चाहें। जी, उद्देश्य तो सबसे बड़ा ये है कि जैसा आपने कहा कि इसका नाम 13 तुझको अर्पण, क्योंकि 13 तुझको अर्पण से अगर आप देखते हैं कि जो हमको मिला, जो प्रकृति ने हमको सिखाया, समाज ने हमको सिखाया, शिक्षा के माध्यम से हमको मिला, आज जब हम शिक्षित हो गए तो अब हमारे लिए आवश्यक है कि हम उसको वापस करें, नहीं तो ये चक्र टूट जाएगा। और कहीं ना कहीं जितनी भी जो परेशानियां आ रही हैं समाज में, वो चक्र टूटने की वजह से आ रही हैं। तो उस चक्र को जोड़ने का कार्य है। इसके तहत हमने सबसे पहले अपने यहाँ तकनीक विकसित करी हमारे कृषि संकाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और उसके बाद उसको प्रायोगिक तरीके से समाज को बताने के लिए एक मॉडल डेवलप करा। और उस करने के तहत सबसे पहले आज हमने 5 हेक्टेयर बंजर जमीन मतलब जिसको लोग कहते हैं कि ये बंजर है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, और खारा पानी, ये 2 चीज़ें एक ऐसी हैं जिसको अक्सर लोग कहकर अपनी जिम्मेदारियों से हट जाया करते हैं कि हमारी फसल नहीं हो रही, या हम इसलिए नहीं करवा पा रहे, हमारे कृषि वैज्ञानिक हों, हमारे कृषि विश्वविद्यालय हों, कि इसलिए आसपास फसल नहीं लहराती क्योंकि ज़मीन बंजर है और पानी बंजर है, पानी खारा है। हमने इन दोनों को चैलेंज लेते हुए तकनीक ईजाद करी है, और उस तकनीक का हम आज यहाँ सफल परीक्षण प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम इस बंजर ज़मीन पर जो प्रकृति ने यहाँ के लिए फसलें या पौधे या औषधीय पौधे जो प्रकृति ने बनाए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया, जो यहाँ के लोकल एनवायरनमेंट, लोकल सॉयल, लोकल वाटर के अनुसार ज़्यादा मशक्क़त मेहनत करे बिना स्वयं ही उपज जाएंगे, उनको हम यहाँ पर उपजाएंगे। और उपजाने के बाद उन औषधीय पौधों को बाज़ार में, जो भारतीय बाज़ार या विश्व बाज़ार में, उसको बेचने की, उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इस मॉडल को देखकर यहाँ के स्थानीय किसान और हमारे आसपास के शैक्षणिक संस्थान प्रभावित हों और इस तरह के मॉडल्स और डेवलप किए जा सकें। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल और, इस योजना के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? ये बंजर ज़मीन है, या कांटे, ये यहाँ कोई आता नहीं है, इसलिए क्योंकि ये बंजर ज़मीन है। तो जब ये आपने जैसा उद्देश्य के बारे में पूछा, तो जब ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी, तब भी ये सवाल था कि आखिर महिला विश्वविद्यालय क्यों, और महिला विश्वविद्यालय अगर स्थापित भी करा जाए तो क्या पाठ्यक्रम क्या शुरू करेगा। उस समय भी यही बात जहन में आई थी। तो ये पाया कि हमसे पहले 7 महिला विश्वविद्यालय इस देश के अंदर उपलब्ध थे। 2008 की बात हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जब हमने उसमें पाठ्यक्रम देखे तो ये पाया कि वहाँ ह्यूमैनिटीज़ के कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ बीएससी होम साइंस के सब्जेक्ट, बीएड, एमएड, बस फिनिश। मतलब महिलाओं के लिए ये सोच लिया गया था कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट कर सकती हैं या साइंस में होम साइंस कर सकती हैं। तो तब भी यही बात उठी थी कि अगर महिला विश्वविद्यालय हम स्थापित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हर प्रोफेशनल कोर्स, जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं, उन सबको हम एक ही छत के नीचे बच्चियों को दें, जिससे कि उनका रुझान हो कि क्या हम भी इस कोर्स को कर सकते हैं। और आज उसका परिणाम है 12 साल बाद कि आज बिटियाएं हर कोर्स को कर पा रही हैं। शायद ही कोई ऐसा कोर्स हो जो ज्योति विद्यापीठ के अंदर ना हो। और स्थानीय, उसके बाद हमने विश्वविद्यालय को स्थानीय लोगों से जोड़ा कि जो भी पाठ्यक्रम है उसमें स्थानीयों की भूमिका क्या है। तो उसके लिए 25% सीटें स्थानीय निवासियों के लिए सुरक्षित करी कि स्थानीय बालिकाएं भी आकर अपना उसमें कैरियर बना सकें। उसी मुहिम को आगे बढ़ते हुए अब अगली मुहिम आ गई, विश्वविद्यालय स्थापित हो गया, तो हमारी अब जिम्मेदारी है कि शैक्षणिक रूप से तो हम बालिकाओं को संपन्न कर रहे हैं, लेकिन आसपास का जो हमारा क्षेत्र है, हम
उसकी भी समस्याओं को सुने, समझें और अपनी तकनीक, अपनी शिक्षा, अपनी नॉलेज का उसमें भर प्रयोग करके और उससे क्रियान्वित करें, उसे डेवलप करें। उसके तहत हमने पाया हमारे जो आसपास का क्षेत्र है वो पानी की समस्या से जूझ रहा है और सॉइल जो है वो सॉल्टी सॉइल, जिसको आप लोग बंजर कहते हैं, जिसमें कि कोई फसल अच्छे से पैदावार नहीं होती, या तो होती नहीं, और होती है तो इतनी अच्छी नहीं होती कि किसान हमेशा उसकी तरफ रुझान बनाए रखे कि मैं तो इसी से अपनी जीविका चलाऊं। तो उसके तहत विश्वविद्यालय ने लोकल आइडेंटिफिकेशन शुरू करा। इस सॉइल में, इस वाटर के अंदर कौन सी फसल अच्छी हो सकती है वो आइडेंटिफाई करके और अब उस अपना दृष्टिकोण चेंज करते हुए उसको औषधीय फसल, एक फसल होती है एक औषधीय, तो औषधीय फसल हम यहाँ पर उगाने जा रहे हैं, जिससे कि उसके एक अच्छे परिणाम आ सकें और अच्छा मुनाफा किसान को मिल सके, जो कि दूर दराज से लोग आएँ, इसको देखें, इसको अपने सामने डेवलप होता हुआ देखें और खुद भी अपनाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार को ये चीज़ पसंद आती है तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। आगे आने वाले टाइम में ये जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उन पर ये कंपल्शन हो जाए। हम तो नॉन ग्रांटेड एड यूनिवर्सिटी हैं, तो भी हम 5 हेक्टेयर पर ईयर इस मॉडल के अंदर लेकर, हमने जो यहाँ के स्थानीय किसान भाई हैं उनसे इसको लीज पर लिया है, रेंट पर लिया है। वो रेंट हम उनको पे करेंगे हर साल और यहाँ पर औषधीय पौधे उगाएंगे। सरकार चाहे तो जो ग्रांटेड एड उसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उस पर भी इसको लागू कर सकती है कि कंपल्शन हो जाए कि वो भी अपने स्थानीय जो ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, उसको वो डेवलप करवाए, कंपल्शन करवाए, तो एक बहुत अच्छा माहौल हमको आगे आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये एक बदकिस्मती ही मानिए कि एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के आसपास की ज़मीन सूखी, हॉस्पिटल के आसपास के लोग बीमार, विश्वविद्यालय के आसपास के लोग बिना कम पढ़े लिखे, और इससे बड़ी क्या त्रासदी होगी। मैं तो कहता हूं कि सरकार को सबसे पहले एक मैंडेट जारी करना चाहिए कि हर विश्वविद्यालय के 25 किलोमीटर तक का एरिया, अगर वो शैक्षणिक है तो कोई अनपढ़ नहीं मिले, अनस्किल्ड ना मिले। अगर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है तो 50 किलोमीटर तक फसलें लहराएं, चाहे ऊसर ज़मीन हो, चाहे बंजर ज़मीन हो, चाहे अच्छी ज़मीन हो। और अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो उसके आसपास के स्कूल उसको हैंडेड ओवर कर दिए जाएं कि इनका परीक्षा परिणाम बहुत अव्वल रहे, वहाँ पढ़ाई की कोई दिक्कत ना आए। इस तरह की चीज़ें अगर लागू करी जाएं तो शायद मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जब जो हम सरकार सपना देख रही है कि भारत एक विश्व को लीड करेगा, तो वाकई इन चीज़ों से लीड कर पाएगा। लेकिन ज्योति विद्यापीठ ने ये सब मुहिमें चालू कर रखी हैं। हमारे यहाँ मॉडल है, हम आमंत्रित करते हैं सभी को, आप आइए और हमारे सामने अपने सामने इस मॉडल को डेवलप होते हुए देखिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपको ले चल रहे हैं एक गड्ढे की तरफ, जिसमें अनूठा प्रयोग संस्थापक एवं सलाहकार महोदय द्वारा किया गया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पाइप का आप क्या प्रयोग करना चाह रहे हैं इस गड्ढे में। पहले तो ये गड्ढा क्यों खुदवाया गया है जी, इसके बारे में जानकारी चाहिए। जी, हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पास में कुआं है, जरा कुआं दिखाएं, कुआं दिखाइए। जी सर, ये कुआं दिख रहा है, इस कुएं के अंदर जो पानी है वो खारा है। ऐसा यहाँ के जमीन मालिक बताते हैं कि इसका पानी खारा है, जो पीने योग्य नहीं है और इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। इस तकनीक के तहत यहाँ बरसात का जो पानी होगा वो इसके अंदर इकट्ठा किया जाएगा। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, हमने इसका रपटा देखा है कि अपने आप स्वतः ही पानी इस तरफ आता है। तो हमने जगह तलाशी कुएं के पास इस गड्ढे को हमने करा दिया है। गड्ढा दिखाइए। अब इस गड्ढे में हम इस तरह के पाइप, ये प्लास्टिक के वेस्ट पाइप इस तरह के छेद करे गए हैं। ये घरों की जो पाइपलाइन सप्लाइयाँ खराब हो जाती हैं उस तरह से है, छेद करके इसके अंदर सैंड की मात्रा 2-3 तरह का सैंड और कुछ मोटी बजरी
भर के इसके दोनों मुंह पर जाली बांधकर फिर हम इसको इस गड्ढे के अंदर तलहटी में गाड़ देंगे थोड़ी दूरी पर। हम क्या पाएंगे कि जो बरसात का पानी आ रहा है वो सब बरसात का पानी इसके माध्यम से रोप रोप के ज़मीन में जाएगा और एक दिन ये परिणाम आएगा कि इस कुएं के पानी में जो खारापन है वो धीरे धीरे स्वतः ही ख़त्म होने लग जाएगा और ये पानी का स्वरूप चेंज हो जाएगा। इसका जीता जागता अगर उदाहरण देखना है तो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में आइए, वहाँ इस प्रयोग को किया जा चुका है और कुएं ने अपने पानी का परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि विश्वविद्यालय यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। धन्यवाद सर जी। अब मैं आपको ले चलता हूँ कृषक परिवार की तरफ जिसने ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय को ये बंजर भूमि किराए पर दी है। जानते हैं उनसे कि उन्होंने इस भूमि को ज्योति विद्यापीठ को क्यों दिया है तथा उनको इसके लाभ एवं हानि के बारे में पता है या नहीं है। सर, ये बंजर ज़मीन हमने ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय को दी है इसको उपजाऊ बनाने के लिए, जो कि इसमें औषधि पौधे लगा सके और इसको उपजाऊ बना सके, ताकि इससे उनको भी लाभ मिलेगा और गांव वालों को भी लाभ मिलेगा। किस प्रकार का लाभ गाँव वालों को मिलेगा इसका आपको पता है सर? गांव वालों को एक तो यहाँ रोजगार मिलेगा, दूसरा इसमें जो औषधि पौधे होंगे जिसका गांव वालों को भी फायदा होगा, नॉलेज मिलेगी। सर, आपको इसके बारे में जानकारी है? हाँ जी। क्या किस प्रकार की जानकारी है कि यहाँ पर किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, क्या किया जाएगा, उससे क्या आपको लाभ मिलेंगे, गांव वालों को लाभ मिलेंगे? क्या ये योजना अच्छी है या बुरी है, इसके बारे में कुछ जानकारी दें सर। नहीं, ये योजना बहुत अच्छी है, हमारे को लगा, हमने किराए भी दिया है इनको ज्योति विद्यापीठ को। तो उन्होंने यहाँ औषधि पौधे लगवाएंगे और इसको मतलब बंजर ज़मीन थी उसको उपजाऊ बनाएंगे, औषधि पौधे लगाएंगे। और कोई गांव वालों के लिए संदेश देना चाहें आप इस माध्यम से जुड़ने? गांव वालों को रोजगार मिलेगा और वो भी जैसे देखेंगे कि भाई अब इनकी ज़मीन है, अगर औषधि पौधे में ये तो अपने भी करो तो उसमें आगे बढ़ेगी। जी सर, धन्यवाद सर।